इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स के 5th लेक्चर में आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे जो कि बेस्ड होगी ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। सत्यम हैड, ये पहला वर्ड ऐसा आ गया जो बड़े आपके काम का है। हैड का मतलब पहले से है, ओनर प्रीवियस ईयर से है। सत्यम हैड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर एट ए कॉस्ट ऑफ 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। ऑन 1 अप्रैल 2017 सत्यम, फॉर्म का नाम है सत्यम हैड का मतलब पहले से है 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी, फेस वैल्यू है ₹10 बट एट ए कॉस्ट ऑफ 50,000, जो कि उसने 50,000 के लेके रखे हुए हैं। आज हम डिविडेंड की बात करेंगे तो कॉस्ट का रोल ज्यादा नहीं रहेगा। ऑन 4 जून 2017, ऑन 4 जून 2017 क्या हुआ? द कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड 20%। डिविडेंड आया है 20% ऑन इक्विटी शेयर, 20% ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर 2016-17। देख लीजिए, बड़े ध्यान से देखना है। अपने को डिविडेंड आया है 2016-17। ये क्या है? 2016-17। और हमारा साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 17 को, तो हमारा हो गया 2017-18। हमारा ईयर कौन सा है? जिस ईयर का हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो है 17-18। तो डिविडेंड आया है 16-17 का। तो ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक डायग्राम बनाया था, उसकी एक बाजू मैं आपको बना के बताता हूं। डिविडेंड आया है प्रीवियस ईयर का, हमेशा बना दूंगा, मेरे 2 मिनट लगते हैं और आपका काम चल जाएगा। डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है और हमने शेयर जो है, जो इक्विटी शेयर है, वो भी प्रीवियस ईयर के हों। डिविडेंड प्रीवियस ईयर का हो, इक्विटी शेयर प्रीवियस ईयर के हों, तो ये कहां जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है जी। मजा आ गया। उसका एक टुकड़ा आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि डिविडेंड प्रीवियस ईयर का है, इक्विटी शेयर प्रीवियस ईयर के हैं, तो डिविडेंड किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और आज हम अपना अगला काम कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ डिविडेंड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ डिविडेंड की अमाउंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके लिए हमें फेस वैल्यू पे जाना पड़ेगा। 500 शेयर है 10 रुपए के हिसाब से, तो हमारी फेस वैल्यू कितनी होगी? ₹5,000। और जो डिविडेंड आया है वो 20% आया है। ₹5,000 का 20% करें तो डिविडेंड आया है जी 1,000 आया है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे जाएगा इन्होंने बोला हुआ है, आगे पढ़ लेते हैं। बट रिसीव्ड ऑन सत्यम ऑन 15 जुलाई 2017, जो कि मिला कब है? डिक्लेयर हुआ है 20%, हमें रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है। यहां लिख देते हैं, हमें कहीं लिखना ही होता है ताकि जनरल एंट्री में हमें याद रह जाए। ये रिसीव हुआ है 15 जुलाई 17 को, हमें ये रिसीव हुआ है। आपको करके दिखानी है इसकी जर्नल एंट्रीज। तो क्योंकि शेयर्स तो इसने परचेज किए नहीं है, हमने सिर्फ डिविडेंड की जर्नल एंट्रीज आपको करके देनी है। तो एक परफॉर्मा बना लेते हैं ताकि थोड़ा फॉर्मल लगे। हमने इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, रुपीज यहां हम करने वाले हैं। डिविडेंड मिलने की और डिविडेंड ट्रांसफर करने की 2 जर्नल एंट्री। आपको ध्यान होगा इन्होंने बताया है
कि डिविडेंड आया है 15 जुलाई 17 को डिविडेंड आया। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कोई भी डिविडेंड हो, 1000 रुपये अमाउंट भी मैंने आपको कैलकुलेट करा दिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका नरेशन रहता है डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड इसका डिविडेंड रहता है। और साल का एंड कब होता है, और जो साल का शुरू 1 अप्रैल 17 को हुआ है तो एंड होएगा 31 मार्च 18 को। ईयर एंड पे क्या करते हैं, ये जो डिविडेंड अकाउंट होता है जो हमें मिलता है, डिविडेंड्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया है कि हमें जो डिविडेंड है, डिविडेंड मिला है प्रीवियस ईयर का, इक्विटी शेयर भी प्रीवियस ईयर के हैं, तो डिविडेंड किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो इसमें नरेशन में मैं लिख देता हूं डिविडेंड ट्रांसफर टू, यहां लिख देते हैं डिविडेंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैंने कर दिया है। और छोटा सा न्यूमेरिकल था, वीडियो जल्दी खत्म हो रहा है, कुछ काम की बातें कर लेते हैं। कि मैंने आपको थ्योरी के वीडियो में 3 बातें बताई थी कि बोनस शेयर्स की ट्रीटमेंट, राइट शेयर्स की ट्रीटमेंट न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगी, लेकिन डिविडेंड्स की ट्रीटमेंट मैं बड़े न्यूमेरिकल से पहले मेरा कराने का मन होता है, वो काम मैं कर रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया कि जैसे ही डिविडेंड आए आप उसको चेक करो कि डिविडेंड जो है, जैसे ही डिविडेंड की लाइन लिखी हो तो आप पता करवाओ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 2017-18 का है, लेकिन डिविडेंड 16-17 का आया। तो ये मान के चलते हैं हमारा जिस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं वो करंट ईयर होता है, उससे पिछला साल प्रीवियस ईयर होता है। तो हमने देखा डिविडेंड लास्ट ईयर का था, हम मालिक भी लास्ट ईयर थे, तो डिविडेंड पीएल में चला गया, नहीं तो सारी कहानी सेम होनी थी। और अगर शेयर हमने आज इस साल परचेज किए होते तो ये जो डिविडेंड है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते। और बोनस के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर आपको बोनस शेयर मिलते हैं तो उनके कोई पैसे नहीं देने पड़ते शेयर होल्डर को, बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा कि बोनस शेयर में शेयर कॉलम में तो शेयर्स बढ़ जाएंगे, लेकिन अमाउंट कॉलम में निल लिखना है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, राइट शेयर का ट्रीटमेंट कैसे करना है। राइट शेयर जो है वो हमें मनी, पैसे का पेमेंट करने के बाद ही मिलते हैं, लेकिन राइट शेयर कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर को देती है, नए शेयर होल्डर को नहीं देती है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। 5वां वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलते हैं 6th वीडियो में एक नई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।